फेल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता भारतीय लोकतंत्र। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के द्वारा निर्धारित होता है। युवा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना प्रोग्रेसिव सोच के हैं, कितना रचनात्मक काम करने वाले हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय लोकतंत्र में इस समय जो स्थितियां हैं वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एक तो इस बेरोजगारी सुनामी आई हुई है और आप देखिए शिक्षण संस्थाएं कम नहीं हैं, चाहे टेक्निकल शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे सामान्य जो शिक्षा के क्षेत्रों की एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं वो हों। आज़ादी के 75 सालों में इनकी अब कमी नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी संस्थाएं आ चुकी हैं। जो इशू है वो है क्वालिटी एजुकेशन का, चाहे टेक्निकल क्षेत्र हो और चाहे सामान्य कोर्स हो। हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं वो एजुकेशन सेक्टर में जो बजटी एलोकेशन है उसको नहीं बढ़ा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में हावी होता चला जा रहा है। जो एजुकेशन है वो व्यवसाय का रूप ले चुका है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करोड़ करोड़ रुपए ईयरली फीस है उनकी प्राइवेट सेक्टर में, फिर भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है छात्रों की। मेडिकल की अगर डिग्री लेना है किसी स्टूडेंट को तो करोड़ों रुपए प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मोर और लेस अच्छे शिक्षण संस्थाओं में यही स्थितियाँ हैं। एक गरीब मुल्क जहाँ 80% लोग राशन की दुकानों के ऊपर निर्भर अपना पेट भरने के लिए, वहाँ प्राइवेट सेक्टर इतना हावी हो गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो लोग नहीं ले सकते। तो जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ले सकते तो ऐसे जो युवा होंगे वो गुमराह ही होंगे। उनको जब देश समाज दिशा नहीं दिखाएगा तो भटकेंगे ही, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से हमारे यहाँ शिक्षा के ऊपर निर्भर करती है। तो पॉलिसी मेकर को इधर ध्यान नहीं, तो क्या हम देश का भविष्य सामान्य तौर से नहीं गेस कर सकते हैं, अनुमान नहीं कर सकते हैं किधर हमारा देश जा रहा है? क्या ये कानून व्यवस्था के लिए समस्या नहीं खड़ी करेंगे जो युवा हैं? ये क्या समाज में रचनात्मक योगदान करेंगे? क्या यह भी हमारे पॉलिसी मेकर नहीं समझ रहे हैं? विश्व के बहुत सारे देश हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक रहे, लेकिन उनने अपनी शिक्षण संस्थाओं में अपनी युवाओं के ऊपर इन्वेस्ट करने में कोई कमी नहीं होने दी, क्योंकि वो जान रहे हैं यही देश के भविष्य हैं। भारत में क्या हो रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन तो जिसे कहते हैं चौपट हो जाना, वो बर्बाद हो चुकी है, हो नहीं रही है। आईसीयू में पड़ी हुई है प्राइमरी एजुकेशन। सरकारें औपचारिकता निभा रही हैं, को चल रही हैं, बस चल लेने के लिए ही ये संस्थाएं विवश हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद भारतीय लोकतंत्र में एक मोदी इफेक्ट आया है। मैं मोदी इफेक्ट क्यों कह रहा हूं कि दरअसल वैश्विक स्तर में साम्यवाद को एक तरह से पराजित करके पूंजीवाद हावी हुआ। तो पूंजीवाद समाज को बहुत प्रभावित किया, और इस प्रभाविता में हमारे यहाँ जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी इसके चपेट में आ गया। इसे पूरी तरह से बच जाना चाहिए था। इलेक्शन प्रोसीजर है उसे बहुत ही सरल और सहज होना चाहिए था। गरीब से गरीब आदमी इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच सकता, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो उसके बाद एक तरह से कारपोरेट स्टाइल में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चली गई। पूरी चुनावी प्रक्रिया धन बल
के आधार पर निर्धारित होने लगी। कैसी डेमोक्रेसी? 1% लोग भारत के ऐसे नहीं हैं जो सांसद एमएलए के इलेक्शन लड़ने की क्षमता रखते हों। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एक सामंती समाज था। 3-4 दशक तक चुनावी प्रणाली पूरी तरह से सामंतों के हाथ में थी। वही लोग इलेक्शन लड़ सकते थे, उन्हीं के पास बाहुबल था, सामाजिक बल था, इलेक्शन होते रहे। टी.एन. शेषन साहब 90 के दशक में आए, बहुत सारे सुधार हुए। भारतीय लोकतंत्र एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत सारी कमियां भारतीय लोकतंत्र की चली जाएंगी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से हुआ नहीं। फिर मैं तीसरी बात कहना चाह रहा हूं, पूरे विश्व में जो मानव सभ्यता है वो दर्शन पर चलकर आगे बढ़ी है। अच्छा हो सकता है दर्शन, बुरा हो सकता है। अच्छे दर्शन बहुत कम इस मानव सभ्यता के विभिन्न चरणों में आए हैं और यही स्थितियां भारत में भी रही हैं। बहुत लंबे समय के बाद सनए सनए भारत रेंगता हुआ चल रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया विजन 2020 का, और बहुत विस्तार से इस दर्शन के बारे में बताया भारतीय समाज को, राजनेताओं को, पॉलिसी मेकर्स को। लेकिन देखिए राजनेताओं का बौद्धिक दिवालियापन कि कलाम साहब द्वारा प्रस्तुत किए विजन 2020 को उन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया। दुर्भाग्य ये है कि वो युवा जो उस काल में विजन 2020 का गीत गाते थे वो भी उसमें शामिल हो गए, जिसमें ये राजनेता और पॉलिसी मेकर शामिल हैं। कोई विजन 2020 की बात नहीं कर रहा। बहुत जोर शोर से बात उठी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। भारत की होने का क्या मतलब? अगर इसको हम रेखांकित करते हैं तो भारत की होने का मतलब ये है कि भारतीय समाज आगे बढ़े, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, वैश्विक जो स्थितियां हैं उनमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो। निश्चित रूप से भारत बहुत पीछे नहीं है, लेकिन ये बहुत ही निर्णायक क्षण चल रहे हैं पूरे वैश्विक समाज के, और इनमें अगर भारत पिछड़ गया तो भारतीय समाज का पता नहीं क्या होगा। क्यों? क्योंकि भारत इस समय युवाओं का देश है, और जो युवा एनर्जी है उसका सदुपयोग भारतीय जो पॉलिसी मेकर हैं वो नहीं कर रहे हैं। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो सामान्य सी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, एम्स जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र के एक शिखर संस्थान के पढ़े हुए जो छात्र हैं आईएएस बनने की तरफ बहुत लालायित। क्यों भाई? क्या आप पहले से नहीं पता था कि इतने अच्छे शिक्षण संस्थान में एक भी सीट लेने का मतलब ये होता है कि भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़े पिलर आप बन सकते हैं। तो ये जो छात्र हैं उनका बौद्धिक दिवालियापन नहीं दर्शाता है, हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स का दिवालियापन दर्शाता है कि सिविल सर्विस को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया कि उनको वीआईपी बना दिया गया। फिर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र को। आप देखिए ना, गोदान के जो होरी जो एक पात्र होता है उसमें यही तो दिखाया गया है कि जो सीमांत किसान है किस तरह वो मजदूर बनता है
और मजदूर बन के वो बिखर जाता है। नैतिकता के धरातल में कितना नीचे वो पहुंच जाता है, उसका परिवार कितना नीचे चला जाता है। भारत में जहां 75-80% सीमांत किसान है, सोचिए जरा 20-25 साल बाद जब इनकी खेती बढ़ जाएगी तो एक कैसे भूमिहीन कृषक के रूप में इनके परिवार आ जाएंगे, तब क्या होगा? क्या भारतीय स्टेट जो है उनको अनगिनत समय तक इसी तरह राशन प्रोवाइड करता रहेगा कि पेट भरो और बैठे रहो, हम आपको किसी काम लायक छोड़ेंगे नहीं? क्या ये एक तरह से प्रण किया हुआ है भारतीय स्टेट, यहाँ के पॉलिसी मेकर? उद्योग क्षेत्र देखिए, मोदी जी ने बहुत जोर शोर से स्टार्टअप की बात करी थी। अरे स्टार्टअप की सफलता तब मानी जाती जब ITI करने वाले जो छात्र हैं, ये टेक्निकल का बहुत छोटा इंस्टीट्यूट होता है, उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं मूर्त रूप लेती। लेकिन सोचिए जरा, ITI की बात कर रहा हूं, IIT के स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हैं, उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने इस वीडियो में फेल डेमोक्रेसी की बात की कि अगर हमारे यहाँ के पॉलिसी मेकर बहुत जल्दी, बहुत प्रोग्रेसिव रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हमारा देश बहुत स्वर्णिम युग में तो नहीं जा रहा है, और इसके लिए पॉलिसी मेकर को बहुत जल्दी विभिन्न क्षेत्रों में दूरगामी सोच के तहत, बहुत विजनरी अप्रोच के तहत काम करना होगा। जय हिंद, नमस्कार।